एक टीचर अपना पहला क्लास ले रहे थे। क्लास के सभी बच्चे बड़ी ही रुचि से उनके लेक्चर को सुन रहे थे। उनके पूछे गए सवालों के जवाब दे रहे थे। आज 3 फल का नाम बताओ, देखते हैं कौन कौन बता सकता है। सर मैं बताऊं? ठीक है राम, आज तुम बोलो। आम, केला, सेब। वेरी गुड राम। लेकिन उन बच्चों के बीच क्लास में एक रामू नाम का बच्चा ऐसा भी था जो चुपचाप और गुमसुम बैठा हुआ था। टीचर ने पहले ही दिन उस रामू को नोटिस कर लिया, लेकिन कुछ नहीं बोले। लेकिन जब 2 दिन तक ऐसा ही चला तो उन्होंने रामू को क्लास के बाद अपने कैबिन में बुलवाया। रामू, क्लास के बाद तुम मुझे मेरे केबिन में आकर मिलना, कुछ काम है तुमसे। रामू टीचर की बात सुनकर जरा टेंशन में आ गया, लेकिन फिर बोला, ठीक है, मैं आऊँगा आपके केबिन में आपसे मिलने के लिए। रामू टीचर के केबिन के दरवाजे में आकर, मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ हाँ, अंदर आओ रामू, बैठो। तुम हर समय उदास रहते हो, क्लास में अकेले और चुपचाप बैठे रहते हो, पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं देते। क्या बात है, कुछ परेशानी है क्या? मुझे कोई पसंद नहीं करता है, सब मुझे मंदबुद्धि बोलते हैं। अब तो मेरे दोस्त भी मुझसे दूर होने लगे हैं। इतनी सी बात के लिए अपना दिल छोटा मत करो, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मैं एक मंदबुद्धि लड़का हूँ, अगर आप मुझसे दोस्ती करेंगे तो सभी लोग आप पर भी हंसने लगेंगे। कोई नहीं हंसेगा, क्योंकि मुझे पता है तुम मंदबुद्धि नहीं हो, तुम एक अच्छे बच्चे हो। वैसे भी मुझे तुमसे दोस्ती करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम्हें है तो रहने दो। नहीं, वैसा कोई बात नहीं, मुझे भी आपसे दोस्ती करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बहुत अच्छे हो, मुझे आपसे दोस्ती करके बहुत मजा आएगा। टीचर भले व्यक्ति थे, उन्होंने रामू को शाम को अपने घर पर बुलाया। बेटा, आज शाम को क्या मेरा घर आ सकते हो? जी सर, मैं शाम को आपके घर जरूर आऊँगा। शाम को जब रामू अपने टीचर के घर पहुंचा तो टीचर ने उसे अंदर बुलाकर बैठाया। अंदर आओ रामू, बैठो। आपके घर में कोई नहीं दिख रहा है, क्या आप घर में अकेले रहते हैं? हाँ, मैं यहाँ अकेले रहता हूँ, लेकिन मेरा फैमिली भी है जो शहर में रहते हैं। मेरी बीवी और 2 बेटा भी है, उनके दादू के साथ रहते हैं। चलो हम लोग मैदान में खेलने चलते हैं। वो दोनों मैदान खेलने चले गए। देखते ही देखते कई दिन बीत गए, उन दोनों में अच्छी दोस्ती भी हो गई और रामू भी अब हंसने खेलने लगा था। लेकिन फिर एक दिन जब रामू कहीं जा रहा था, रामू आजकल बहुत खुश रहने लगा है, इसकी खुशी मुझसे देखी नहीं जाती है। मंदबुद्धि कहाँ जा रहे हो? मुझे भी अपने साथ ले चलो, हम भी तो देखे तुम बुद्धि कहाँ से लेते हो। राजू की बात सुनकर भी रामू अनसुना करते हुआ आगे निकलकर अपने घर जाकर बैठ गया और राजू की बात को याद करके रोने लगा। लगता है मैं सच में मंदबुद्धि हूँ, इसलिए राजू आज भी मुझे मंदबुद्धि बोलता है। रामू इतना उदास हो गया कि अब घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया और ना ही स्कूल जाता। ऐसे ही कई दिन बीत गई। जब रामू स्कूल जाना बंद कर दिया तो उनका टीचर ने नोटिस किया। क्या बात है, आजकल रामू स्कूल नहीं आ रहा है? कहीं उसका कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलो आज शाम को मैं उसके घर जाकर देखता हूँ। रामू, क्या सब ठीक है? तो तुम कई दिनों से स्कूल नहीं आ रहे हो, क्या बात है? रामू टीचर की बात सुनकर रोने लगा और कुछ देर बाद रामू बोलता है, मैं आज भी मंदबुद्धि हूँ, मुझे सभी मंदबुद्धि बोलते हैं। आप ही बताएं, क्या मैं सच में अभी भी बेकार लड़का हूँ? राजू आज मुझे मंदबुद्धि बोल रहा था। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। वैसा मेरा एक काम है, क्या तुम मेरा काम कर दोगे? जरूर करूँगा, आपका काम करके मुझे बहुत खुशी मिलेगी। वैसे क्या काम करना है आपकी, मुझे बोलिए। कल सुबह शहर जाकर एक आदमी से मिलना है, तुम्हें एक माल देगा, वो लेकर मेरे पास आना है। ठीक है, मैं कल जल्दी निकल जाऊँगा। टीचर अपने घर के लिए रामू के घर से निकल जाते हैं। टीचर रास्ता में जाते समय बोलते हैं, मैं राजू को सबक सिखा कर ही रहूंगा, पहले मैं राजू के पास जाता हूँ। राजू के पास जाकर टीचर अपना फोन निकालते हैं और सहार में अपने दोस्त को फोन लगाते हैं। टीचर ये जानबूझकर राजू को सुनाकर अपने दोस्त को फोन में कहता है, कल सुबह तुम्हारे पास एक रामू नाम का बच्चा आएगा, उसको माल दे देना। टीचर की सारी बात राजू सुन रहा था और कहता है, कल मंदबुद्धि को परेशान करूंगा और उसका पूरा माल लेकर मैं टीचर के पास लेकर जाऊंगा। इससे टीचर मंदबुद्धि के ऊपर गुस्सा करेंगे। दूसरा दिन सुबह रामू शहर निकल जाता है।
टीचर के बताए गए पते में जाकर एक आदमी से मिलता है। मैं सोहनपुर से आया हूँ, मेरा नाम रामू है, मेरा टीचर का नाम नीतिश है। उनका कोई माल आज उनके पास जाने का था, वो मैं लेने आया हूँ। मुझे नीतिश ने फोन करके बोल दिया था, मैं अभी उनका माल तैयार करता हूँ, उसके बाद ले जाना। रामू माल को एक बैलगाड़ी में रखकर अपने घर की तरफ निकल पड़ा। घर आते आते वो बहुत थक गया तो सोचा, क्यों न मैं जरा यही आराम कर लूँ, उसके बाद घर के तरफ निकल जाऊंगा। रामू वही एक पेड़ के नीचे सो गया। थोड़ी देर आराम करके उठा और फिर घर की तरफ निकल पड़ा। रामू जल्दी जल्दी घर की तरफ जाने लगा, लेकिन तभी बहुत जोर से तूफान आ गया। तूफान देखकर रामू वही एक घर में जाकर तूफान का रुकने का इंतजार करने लगा। तूफान रुकते ही रामू जल्दी जल्दी घर की तरफ निकल पड़ा। रामू अपने गांव में के पास आया तो देखा, उसके गांव में जाने वाला नदी में जो पुल था वो तूफान के कारण टूट गया है। अरे, ये पुल टूट गया है, अब मैं गांव कैसे जाऊंगा? टीचर को उनका माल देकर मुझे अपने घर भी तो जाना है, अब मैं क्या करूं? तभी राजू वहां आ जाता है और रामू को कहता है, अब कैसे लेकर जाओगे ये माल? पुल भी टूट गया है। एक काम करो, तुम मुझे दे दो, मैं टीचर के पास लेकर जाता हूँ। नहीं, मैं तुम्हें नहीं दे सकता, ये मेरा नहीं किसी दूसरे का अमानत है, मुझे उसे सही सलामत वापस करना है। मुझे पता है ये टीचर का है, मैं उनको सही सलामत वापस कर दूंगा, तुम मुझे दे दो। नहीं, मुझे तुम पर जरा भी भरोसा नहीं, मैं नहीं दूंगा, इसे तो मैं ही लेकर जाऊंगा। लेकिन राजू कोई भी बात नहीं सुनता और रामू को वही गिरा कर माल ले लेता है और माल लेकर वो नदी में डूबकर पार करने लगता है। अरे, अब इसे क्या हो गया है, आगे क्यों नहीं आ रहा? लगता है ये माल बहुत भारी है। इतने नीतिश वहां आ जाता है और ये देखकर वो सब समझ जाता है। राजू, तुम मंदबुद्धि हो क्या? ये माल लेकर नदी में क्यों गए? तुम्हें पता है इसमें क्या है? नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये बैलगाड़ी आगे नहीं आ रहा है। तुम सच में मंदबुद्धि हो। रुई में पानी लगने के कारण से वो अभी बहुत भारी हो गया है, इसलिए बैलगाड़ी आगे नहीं जा पा रहा है। ये राजू, तुम मुझे मनबुद्धि बोलते हो, लेकिन आज मुझे मालूम हो गया तुम मुझसे भी बड़े मनबुद्धि हो। रुई की जगह कोई भी माल हो, लेकिन कभी भी उसको पानी में नहीं डुबाना चाहिए, उससे माल खराब हो जाता है। रामू, मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? हाँ जरूर, क्यों नहीं, मुझे भी तुमसे दोस्ती करने में बहुत खुशी मिलेगी। उस दिन के बाद रामू हमेशा हंसते खेलते रहने लगा।